हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ES6 में डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन के डिफॉल्ट पैरामीटर। तो चलिए शुरू करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन ES6। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं। In JavaScript, default function parameters allow us to initialize named parameters with default values if no values or undefined are passed into the function. तो फ्रेंड्स JavaScript में default parameters हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमने किसी फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर कोई वैल्यू हमें एज ए आर्गुमेंट अगर फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो वहां पर अगर कोई एज ए आर्गुमेंट अगर हम वैल्यू पास नहीं करते हैं उस पैरामीटर्स के लिए तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या करते हैं, उसकी जो कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू से वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। एग्जांपल के लिए हमने एक कोई फंक्शन लिया इस तरह से, फंक्शन लिया हमने मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई में कोई दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पर ले लिए a, b एंड यहाँ हमने जस्ट रिटर्न कर दिया a मल्टीप्लाई b इस तरह से। तो यहाँ फ्रेंड्स एक चीज ये समझने की है जो सब काफी कंफ्यूजिंग है कि पैरामीटर्स क्या है एंड आर्गुमेंट्स। तो यहाँ जो फंक्शन की जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन को जब डिफाइन करते वक्त यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिए हमने ये इनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। एंड जब हम इस तरह से इसको कॉल करेंगे फंक्शन को एंड यहाँ पर जो ये दो वैल्यूज हम पास करते हैं, एग्जांपल के लिए 4, 5 हमने पास किया, तो ये जो दो वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या हुआ कि जैसे अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं की और यहाँ पर मतलब अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए 6 दे दिया, तो अगर हम इसको ऐसे पास नहीं करते हैं तो ये यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 6 ले ले इसके लिए। तो इसकी बात कर रहे हैं तो हम जस्ट पहले तो इसको, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ये फंक्शन को हम कॉल करते हैं, मैं जिसको कंसोल के अंदर कॉल कर लेता हूँ console.log एंड इस तरह से कॉल करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। यहाँ पर रिजल्ट में कंसोल में लॉग हो गए 20, 4 × 5 = 20 यहाँ मिल गया। अगर हम ये पास ना करें तो देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, NaN नॉट अ नंबर, मतलब इसका मल्टीप्लाई NaN मिला। बट अगर इसी चीज को ये हम बात कर रहे हैं ES6 से पहले की, मतलब यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं ES5 जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में इस तरह से आएगा। अब अगर इस चीज को हम कैसे फिक्स करते हैं, इसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं ES5 में, इस पर हम इसको हैंडल इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वैल्यू को जस्ट v को हमने ये चेक कर लिया, v को एक हमने यहाँ पर टाइप ऑफ b इज नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, देन हमें क्या चाहिए यहाँ b एंड एल्स में कोई वैल्यू दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने कहा कि 6 यहाँ की डिफॉल्ट वैल्यू होगी, तो देखिए ये चीज हैंडल हो गई यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमने b को डिफॉल्ट वैल्यू इस तरह से हम दे सकते, ये बात हो रही है ES5 में। तो यहाँ पर हम इस चीज को हमने हैंडल कर लिया इस तरह से। एंड अगर हम यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो हमारा, देखिए जैसे मैंने यहाँ से किया 5, तो देखिए 5 के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई है हमारा 20 आ गया। तो इस तरह से हम ES6 से पहले हम लोग इस तरह से डिफॉल्ट पैरामीटर को यूज करते थे। ओके, तो ये तो बात हुई यहाँ पर। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई ले लेते हैं, मल करके MUL मल बना लेते हैं इसको, और यहाँ पर भी हम AX, Y इस तरह से यहाँ पर एंड रिटर्न X मल्टीप्लाई Y इस तरह से हम रिटर्न करा लेते हैं यहाँ से। तो ये भी, लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ES6 में। अब ES6 में हम लोग कैसे डिफॉल्ट पैरामीटर को यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो पहले मैं इसको जस्ट कॉल कर लेता हूँ कंसोल में, console.log MUL फंक्शन हमने यहाँ से कॉल किया एंड यहाँ से कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं 2, 4 एंड रिजल्ट देखें। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको अलग अलग कर लेते हैं जिससे कि पता चलेगा ES5 के अकॉर्डिंग ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड ये वाला जो है ये कॉल हमने किया है ES6 में। मतलब इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये इसके बारे में, इस फंक्शन के बारे में बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमें पास करनी होती तो डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो पैरामीटर्स होते हैं इस पैरामीटर में डायरेक्ट हम यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी डिफॉल्ट वैल्यू से। एग्जाम्पल के लिए हमने 5 दे दिया यहाँ पर एंड देखिए अभी भी जो हमने पास किया आर्गुमेंट उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है। बट इन केस हमने इसको पास नहीं किया सेकेंड आर्गुमेंट के लिए, तो देखिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो, एक तो यहाँ पर कुछ एरर नहीं आई है, यहाँ पर ना ही NaN आया है, नॉट ए नंबर, बट यहाँ पर रिजल्ट आया जो कि ये
इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी y की 5 वो उसने ले ली यहाँ पर, एंड x एंड y का मल्टीप्लीकेशन जो है वो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं ES6 में। अब नेक्स्ट फ्रेंड इसमें देखेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज एंड द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक अरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट जो है हमारे जो फंक्शन में जो आर्गुमेंट्स जो पास हुए हैं उनके बारे में हमें बताता है। आर्गुमेंट्स कौन कौन से पास हुए उनकी लिस्ट दे सकता है वो। एंड अगर हम नॉन स्ट्रिक्ट मोड में देखें तो अगर ये जो हमारा जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है, आर्गुमेंट की वैल्यू जो फंक्शन के अंदर जो हमने पास की है उनमें अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। एक एग्जांपल के लिए हमने फंक्शन लिया यहाँ पर गेट डिटेल्स, एंड इसमें हमने कोई 3 पैरामीटर लिए, नेम कॉमा ईयर कॉमा एंड 3 पैरामीटर लिए। अगर हम यहाँ पर जस्ट इसके अंदर यहाँ पर हमने किया कंसोल डॉट लॉग, एंड जो हम बात कर रहे थे आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट की, अगर हम जस्ट इसको आर्गुमेंट्स यहाँ पर सेव किए फ्रेंड्स। अब इस फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल करते हैं गेट डिटेल्स, एंड यहाँ से कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर कुछ कार की बात करते हैं, मारुति पास कर दिया। सेकंड हमने 2000 ईयर 2000 पास किया, एंड कलर में हमने पास कर दिया ग्रे कलर, एंड जैसे इसको कॉल करते हैं तो देखिए क्या आता है। आर्गुमेंट्स अरे मिलता है हमें, अरे में हमें क्या मिला? आर्गुमेंट्स 0 इंडेक्स पे मारुति है, 1 पे 2000 है एंड 2 पे ग्रे। इस तरह से मिल गया। ओके, तो ये हमने जस्ट यहाँ पर किया। अब हम ये जो पैरामीटर्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ से एग्जांपल के लिए मैंने किया नेम की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पर कुछ और कर दिया, एंड ईयर में भी हमने कुछ चेंज किया, ईयर को हमने कर दिया 2002, एंड कलर इज इक्वल टू रेड कर दिया यहाँ पर। एंड अब जस्ट हम इसको यहाँ पर हम कॉल करते हैं आर्गुमेंट्स को। तो मैं यहाँ पर साथ में कुछ एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देता हूँ, जिससे कि जैसे हमने कर दिया v4 कर देते हैं, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं आफ्टर, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किसकी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, तो v4 वाले केस में आप देखेंगे तो यहाँ से जो हम पास कर रहे थे, जो हमने मारुति और ये पास किया, वो तो यहाँ v4 मिला। हमने यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यू को कुछ यहाँ पर चेंज किया दोबारा से। तो अगर आफ्टर में आप देखेंगे तो वो यहाँ पर आर्गुमेंट्स जो था हमारा, आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट था, उसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए, अब सुजुकी और रेड कलर ये सब आने लगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो चेंजेस है वो अंदर रिफ्लेक्ट होंगे फंक्शन की बॉडी के अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 6 में जो है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट किस तरह से वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। अब फ्रेंड्स देखते हैं एक्सप्रेशंस एंड डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो ये कैसे वर्क करता है कि हम अपने जो डिफॉल्ट पैरामीटर में एज एक्सप्रेशंस भी पास कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब हम लोग अगेन फंक्शन भी पास कर सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ पर एक कोई फंक्शन बनाया गेट अमाउंट, एंड गेट अमाउंट हमारा फंक्शन क्या कर रहे हैं, जस्ट कुछ अमाउंट रिटर्न करेगा, 500 रिटर्न करा दिया हमने जस्ट ऐसे। एंड हमने एक और फंक्शन बनाया गेट इन्फो, एंड गेट इन्फो में हमने 3 पैरामीटर लिए, नेम, अमाउंट, एंड अमाउंट को हमने डिफॉल्ट जो एज ए एक्सप्रेशन मींस हमने फंक्शन पास किया गेट अमाउंट। एंड थर्ड पैरामीटर हमने लिया कलर को हमने डिफॉल्ट दे दिया ब्लैक। तो इस तरह से अब हम इसको देखिए क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तीनों की जो 3 पैरामीटर्स हैं इनको जस्ट कंसोल में लॉग कराना चाहते हैं, नेम कॉमा अमाउंट कॉमा कलर हमने कंसोल में लॉग किया। एंड इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं यहाँ पर गेट इन्फो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जस्ट इस फंक्शन को कॉल किया, एंड यहाँ से जस्ट फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया ग्रेप्स, एंड हमने सेकेंड अमाउंट एंड कलर को पास नहीं किया। तो ये डिफॉल्ट देख किस तरह से वैल्यू लेता है, ग्रेप्स 500 कलर ब्लैक। एंड इसी का सेकंड ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर ग्रेप्स कॉमा हम कुछ अमाउंट पास कर देते हैं, तो देखिए जो हमने पास किया वो यहाँ आ रहा है। एंड थर्ड केस में हम
तीनों चीज पास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ कलर और दे दिए, कलर दे दिए ग्रीन। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से क्या है कि हम अपने फंक्शन के जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं उनमें हम चाहे तो एक्सप्रेशंस भी पास कर सकते हैं, मतलब इस तरह से कोई फंक्शन को पास कर सकते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर में, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो फ्रेंड्स ये था डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन ES6। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं फंक्शंस में हम लोग, एंड कितना बेनिफिट है इनको यूज करने से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।